नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ बातचीत करेंगे। राज्य में कोरोना को काबू में करने के लिए सरकार ने सख्ती बढ़ाई। कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर कई व्यावसायिक परिसर सील। राज्य मंत्रिमंडल ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को अन्य आरक्षित वर्गों के समान अधिकतम आयु सीमा में छूट दिए जाने के प्रस्ताव पर मुहर लगाई। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना राष्ट्रीय उच्च दक्षता सोलर फोटोवोल्टेइक पीवी मॉड्यूल को मंजूरी दी। और राज्य के अधिकांश हिस्सों में कल रात से मौसम में बदलाव के बाद तापमान में गिरावट। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसीलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि किसी भी तरह की कोताही न बरतें। सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 साल से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। व्यक्तिगत स्वच्छता और साफ सफाई का ध्यान रखें। सुरक्षित रहें और इन 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ बातचीत करेंगे। कोविड को देखते हुए कार्यक्रम का आयोजन वर्चुअल रूप में किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री विद्यार्थियों को तनाव मुक्त होकर परीक्षा की तैयारी करने और उसमें बैठने के बारे में अपने विचार तथा सुझाव साझा करेंगे। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम से विद्यार्थियों को परीक्षा के तनाव से मुक्त होने में मदद मिलेगी। लगभग 14 लाख छात्रों ने हिस्सा लिया, जिसमें कुछ अभिभावक भी हैं और कुछ अध्यापकगण भी हैं। ये भी हमारे लिए बहुत खुशी का विषय है कि दुनिया के लगभग 81 देशों के बच्चे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस प्रेरक कार्यक्रम से सीधे जुड़े हैं और तनाव रहित परीक्षा कैसे दी जा सकती, प्रधानमंत्री जी का जो अद्भुत हमको मार्गदर्शन मिलता है, जो परीक्षाओं में हमारे लिए संजीवनी का काम करता है। मैं समझता हूं कि ये परीक्षा पे चर्चा का जो 4था संस्करण है, जो दुनिया में अद्भुत है, अभिनव है। सवाई माधोपुर के एक स्कूल संचालक लोकेंद्र शर्मा ने कहा कि इस कार्यक्रम को लेकर पूरे शिक्षा जगत में विशेष उत्साह है। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा आज विद्यार्थियों से परीक्षा के संदर्भ में जो बातचीत की जाने वाली है, उसको लेकर शिक्षा जगत में काफी उत्साह है। विद्यार्थी, उनके माता पिता और विद्यालय के शिक्षकगणों को इससे बहुत प्रेरणा मिलती है तथा विद्यार्थियों में परीक्षा को लेकर के जो तनाव है वो बहुत समाप्त हो जाता है। उनको लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी विद्यार्थियों से इस प्रकार से स्नेह रखते हैं और उन्हें राष्ट्र के मूल भावों से जोड़ना चाहते हैं। यह निश्चित रूप से हम सब के लिए गर्व और खुशी की बात है। हम प्रधानमंत्री जी को इसके लिए शिक्षा जगत की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। झुंझुनू की एक छात्रा ने कहा कि परीक्षा के डर को दूर करने के लिए ऐसी चर्चा जरूरी है। परीक्षा पर चर्चा करनी जरूरी इसलिए क्योंकि विद्यार्थी को परीक्षा देने से पहले उसके मन में डर और भय रहता है कि वह परीक्षा में सफल होगा या नहीं। परीक्षा से पहले अगर विद्यार्थी को मार्गदर्शन मिले तो वह परीक्षा को बिना किसी डर और बिना किसी भय के परीक्षा को अच्छे से कर सकता है। परीक्षा अच्छे से होने की वजह से वह सफल भी हो जाता है और बिना किसी डर के। देश में पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 1,15,736 नए कोविड मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही कुल संक्रमित हुए लोगों की संख्या 1,28,01,785 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 59,856 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। इन्हें मिलाकर अब तक 1,17,92,135 लोग कोविड संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। इस बीच जयपुर में आज कोविड संक्रमण के 551 नए मामले सामने आए हैं।
प्रदेश में पुलिस और प्रशासन द्वारा कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं करने वाले व्यावसायिक परिसरों को सील किया जा रहा है। आज भी विभिन्न जिलों में कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन पर व्यावसायिक परिसर सील किए गए। दूसरी ओर जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न धार्मिक संस्थाओं, जनप्रतिनिधियों और धर्मगुरुओं के साथ बैठक कर कोरोना की रोकथाम में उनसे जन सहयोग की अपील की जा रही है। जयपुर जिला कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा ने आज विभिन्न धर्मगुरुओं के साथ बैठक की और कोविड की स्थिति के बारे में विस्तार से चर्चा की। श्री नेहरा ने बताया कि सभी धर्मगुरुओं ने इस महामारी से मुकाबले में प्रशासन को सहयोग का भरोसा दिया है। सभी ने हमारी अपील को स्वीकार करते हुए हाजिर हुए और इन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि हम पूर्ण रूप से इसमें सहयोग करेंगे और मुझे इसमें रत्ती भर भी संदेह नहीं है, क्योंकि पूर्व में भी करते रहे, आगे भी करते रहे। हम तो वो कोई भी आदेश जारी करते वो देखते हैं कि भाई इनका तो काम है, ये तो इसका इनको तो करना ही है। और ये एक जनता की तरफ से यदि भागीदारी होती है तो वो एक तरह से एक आंदोलन का रूप वो ले लेती है। तो मैं ये मानता हूँ कि ये सभी आदरणीय धर्मगुरु अपने अपने क्षेत्र में लोगों को कहेंगे तो निश्चित रूप से वैक्सीनेशन में, जैसा पिछले दिनों में अपने को प्रगति नजर आ रही है और आगे भी इसी प्रकार से प्रगति बनी रहे, इसके लिए मैंने उनसे निवेदन किया। उधर सिरोही और सवाईमाधोपुर जिला कलेक्टर ने भी धर्मगुरुओं के साथ बैठक की। बांसवाड़ा के घाटोल में विकास अधिकारी मूलाराम सोलंकी ने क्षेत्रवासियों से कोरोना गाइडलाइन की पालना करने और पात्र लोगों से टीके लगवाने की अपील की। मैं आम लोगों से ये अपील करता हूं और सबसे ये निवेदन करता हूं कि इस कोरोना महामारी से लड़ने के लिए सब मिलकर जो है प्रयास करें, सोशल डिस्टेंसिंग की पूर्ण पालना करें, राज्य सरकार के जो निर्देश है उसकी पूर्ण पालना करने, मास्क लगाए और जहां तक हो सके भीड़ भरे एरिया में नहीं जाए, घर से बाहर नहीं निकले। और वर्तमान में जो है जो टीकाकरण हो रहा है वो सभी पीएससी पर जाकर अपना जो है टीकाकरण अनिवार्य कराएं। ये सभी मैं वार्ड पंचों से, सभी सरपंच साहब से, सभी पंचायत समिति सदस्य से, सभी जिला परिषद सदस्य महोदय से और स्थानीय जितने भी जनप्रतिनिधि है उन सब से मेरा यह निवेदन है। टीकाकरण के प्रति जागरूकता के लिए प्रसिद्ध गजल गायक अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन ने लोगों से कोविड टीका लगवाने की अपील की है। हमारे प्यारे प्यारे देशवासियों को अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन का नमस्कार। साथ में सभी लोगों से हम ये दरख्वास्त करना चाहेंगे, अपील करना चाहेंगे, रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि ये दूसरी लहर और भी खतरनाक हो गई है। इसके लिए आप सब लोगों से हमारी विनती है कि अपने घर में रहें, कम से कम बाहर निकलें, बाहर जाएं तो सार्वजनिक जगहों से बचें, मास्क लगाएं और लगवाएं। अब वैक्सीन आ गई है और हमारी जान को खतरा अब नहीं है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीन लगाएं और लगवाएं। हम लोगों ने भी वैक्सीन अभी 23 मार्च को लगवा लिए पहला डोज, अगला डोज हम जब भी होगा जल्द से जल्द लगवाएंगे। तो इन सब चीजों को ध्यान रखते हुए आप लोग वैक्सीन पे ज्यादा जोर दें, कृपया वैक्सीन लगवाएं और लोगों को जागरूक करें, क्योंकि दौर ऐसा आ गया है कि हमारे दीपक पुरोहित साहब कहते हैं कि घर से दिल ने चाहा कि जरा देर को बाहर निकलूं, जान कहती है कि फिर मैं भी निकल जाऊंगी। अब ऐसा दौर आ गया, तो प्लीज घर से ना निकलें, ये हमारी आपसे विनती है। धन्यवाद। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना के विरुद्ध जन जागरूकता आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश जनता के नाम में सुनिए हमारे एक और श्रोता का संदेश। नमस्कार, मैं शिवजीलाल धाकड़, वाणिज्य सहायक द्वितीय, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, ग्राम चैनपुरिया, तहसील नैनवा, जिला बूंदी से मैं आप सभी श्रोताओं से आग्रह करता हूं कि आप सभी कोरोना गाइडलाइन का पालन करें। जो लोग टीकाकरण के पात्र हैं वे टीका अवश्य लगवाएं और किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न दें। धन्यवाद। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों में बाकी है अभी, लेकिन पहले ये संदेश। खुद को इससे दूर रखना, सोच समझ कर खुद है परखना, भीड़ भाड़ हो कम या ज्यादा, मास्क सदा चेहरे पे रखना, ओ आपस में 2 गज की दूरी रखनी है इस समय जरूरी। समाचारों में आपका फिर स्वागत है।
राज्य मंत्रिमंडल ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को अन्य आरक्षित वर्गों के समान अधिकतम आयु सीमा में छूट दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इससे आर्थिक रूप से कमजोर ऐसे अभ्यर्थी जो राजकीय सेवाओं में नियुक्ति के लिए सेवा नियमों में निर्धारित आयु सीमा को पार कर चुके हैं, उन्हें भी अन्य आरक्षित वर्गों के अभ्यर्थियों की तरह आयु में छूट का लाभ मिल सकेगा। साथ ही बढ़ाई गई आयु सीमा तक राजकीय सेवा में नियुक्ति के अवसर मिल सकेंगे। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में ये फैसला लिया गया। इस निर्णय से ईडब्ल्यूएस वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों को अन्य आरक्षित वर्गों के समान अधिकतम आयु सीमा में 5 साल और महिला अभ्यर्थियों को 10 साल की छूट मिल सकेगी। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ईडब्ल्यूएस वर्ग के अभ्यर्थियों को राहत देने के उद्देश्य से राज्य के 2021-22 के बजट में इसकी घोषणा की थी। बैठक में विभिन्न सेवा नियमों में संशोधन सहित कई अन्य निर्णय लिए गए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना राष्ट्रीय उच्च दक्षता सोलर फोटोवोल्टेइक पीवी मॉड्यूल कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है। इसके लिए 45 अरब रुपए का आवंटन किया गया है। आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने संवाददाताओं को बताया कि इस योजना से समेकित सोलर पीवी विनिर्माण संयंत्रों की क्षमता में 10,000 मेगावाट की बढ़ोतरी होगी। प्रदेश में महिलाओं पर कथित रूप से बढ़ रहे अत्याचार के संबंध में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉ सतीश पूनिया के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने आज जयपुर में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ रेखा शर्मा से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि पिछले 2 साल में महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं बढ़ रही हैं। पिछले 1 साल में महिलाओं पर अत्याचार के 80,000 मुकदमे विभिन्न स्थानों पर दर्ज हुए हैं। इनमें भी 12,000 से ज्यादा मुकदमे सिर्फ दुष्कर्म के हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ रेखा शर्मा ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि प्रतिनिधिमंडल ने जिन प्रकरणों के बारे में ज्ञापन दिया है, आयोग उन पर पहले ही राज्य सरकार से रिपोर्ट मांग चुका है। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है। ये दिन स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य तथा मानसिक स्वास्थ्य, मां और बच्चे की देखभाल तथा जलवायु परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण स्वास्थ्य मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट कर कहा कि विश्व स्वास्थ्य दिवस उन सभी के लिए कृतज्ञता प्रकट करने और सराहना करने का दिन है जो हमें स्वस्थ रखने के लिए दिन रात काम करते हैं। और अब मौसम। राज्य के अधिकांश हिस्सों में कल रात से छाए धूल के गुबार का असर सुबह तक रहा। धूल छाने से पारे में गिरावट आई है। जोधपुर शहर में आज दिन का तापमान 38 डिग्री तक बना रहा। गर्मी कम महसूस हुई, मगर हल्की धूल छाए रहने से लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के असर से मौसम में बदलाव आया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ बातचीत करेंगे। राज्य मंत्रिमंडल ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को अन्य आरक्षित वर्गों के समान अधिकतम आयु सीमा में छूट दिए जाने के प्रस्ताव पर मोहर लगा दी है। प्रदेश में कोरोना को काबू में करने के लिए सरकार ने सख्ती बढ़ा दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना राष्ट्रीय उच्च दक्षता सोलर फोटोवोल्टेइक पीवी मॉड्यूल कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है। और प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में कल रात से मौसम में बदलाव के बाद तापमान में गिरावट हुई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।